देखो सबसे पहले जो हमने स्टेप्स पढ़ी थी अकाउंटिंग की, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन पढ़ी थी, उसके बाद मेजरमेंट पढ़ी थी, उसके बाद हमने रिकॉर्डिंग पढ़ी थी। रिकॉर्डिंग कहाँ होती है सर? रिकॉर्डिंग जर्नल में होती है। उसके बाद हमने क्लासिफाइंग पढ़ा था। क्लासिफाइंग कहाँ होता है सर? क्लासिफिकेशन लेजर में होती है। अब जो भी अकाउंट उस लेजर में है उनको अब समराइज करना है, समरी करने, समरी ऑफ ऑल अकाउंट्स, उनको कहाँ पे कर लेंगे हम? ट्रायल बैलेंस में। देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स, ये पॉइंट आप लिख लेंगे, ठीक है ना? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समरी ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स कहाँ पे होता है? वो ट्रायल बैलेंस में ही सम अप होते हैं सब लेजर अकाउंट्स का। अब इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट कुछ इस तरह से है, ये आप देख सकते हो। ट्रायल बैलेंस है, इस साइड में पर्टिकुलर्स लिख रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है ना? दो तीन मेथड्स है जिससे हम इस ट्रायल बैलेंस को बना सकते हैं, आगे डिस्कस कर लेंगे। एक और आप अनदर फॉर्मेट है, इस साइड डेबिट लिख सकते हो और अमाउंट लिख सकते हो, क्रेडिट बैलेंस लिख सकते हो और अमाउंट लिख सकते हो। फिलहाल फॉर्मेट की तरफ आपको कोई उतना यानी कि इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली वहां पे ट्रायल बैलेंस बनानी नहीं है। बट क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं ट्रायल बैलेंस से? ट्रायल बैलेंस इज एन एब्स्ट्रैक्ट और द लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, यानी कि अगर आपको लेजर अकाउंट, आपको सपोज आपको क्या देखना है? आपको देखना है परचेज अकाउंट की बैलेंस क्या है, सीधा जाके आपको ट्रायल बैलेंस से पता चलेगी। कैसे पता चलेगी आगे हम डिस्कस करेंगे यही चीज। सो ट्रायल बैलेंस इज एन एब्स्ट्रैक्ट और द लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स एट ए स्पेसिफाइड डेट शोइंग डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। क्या क्या बैलेंसेस होती है? या डेबिट बैलेंस होगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ अकाउंट्स की डेबिट बैलेंस होती है, कुछ अकाउंट्स की क्रेडिट बैलेंस होती है, वो कल हमने डिस्कस किया है। विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी चेक्ड। याद रखना, ट्रायल बैलेंस से हम क्या चेक करते हैं? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है ना? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। लेकिन याद रख लेना, हम लेजर अकाउंट्स या हम रिकॉर्ड, जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं उसकी फुल एक्यूरेसी यहाँ पे चेक नहीं कर सकते हैं। कहीं पे देखो क्या होता है, एक कंपनसेटिंग एरर होता है। कंपनसेटिंग एरर अगर अगर एक एरर कहीं पे आया है, ट्रायल बैलेंस के थ्रू वो सॉर्ट आउट नहीं हो सकता है, ठीक है? ये एक्सेप्शन है, बहुत सारे एक्सेप्शन है, उनमें से एक एक्सेप्शन ये भी है जो कि इंपॉर्टेंट थी। देखो डेबिट बैलेंस किन किन की होती है ट्रायल बैलेंस में? जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे हमें क्या क्या अकाउंट्स होते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एसेट्स होते हैं सर। उसके बाद क्या होता है? शाबाश। उसके बाद क्या होता है? लायबिलिटीज होंगे। उसके बाद क्या होगा? कैपिटल होगा। उसके बाद एक्सपेंसेस होंगे। उसके बाद रेवेन्यू होगा। एसेट्स की डेबिट बैलेंस होती है, पहले दिन से मैं बताते आ रहा हूँ। लायबिलिटीज की क्रेडिट बैलेंस होती है, एक्सपेंस की जो है डेबिट बैलेंस होती है, और रेवेन्यू की क्रेडिट बैलेंस होती है। ये आप अब नोट डाउन कर लेंगे, ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ओके? तो अब देखो फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन आउट ऑफ लेजर। लेजर से हम देखो, सपोज सपोज मैंने पहले ही बता दिया आपको, परचेज अकाउंट मेरे लेजर पे पड़ा हुआ है, और परचेज में लास्ट पे जो टू बैलेंस ब्राह डाउन जो आई है, सपोज 2000 आई है, ये डेबिट साइड में है। ये डेबिट साइड में है, ठीक है ना? परचेज की होती है ना डेबिट, डेबिट बैलेंस होती है परचेज की, ओके? ये एक्सपेंस है, डेबिट साइड में आएगी। तो यही ट्रायल बैलेंस में हम ऊपर हेड ऑफ अकाउंट लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पे डेबिट लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा क्या? परचेजेस, तो यहाँ पे 2000 इसकी डेबिट बैलेंस। हाँ हाँ, लेजर अकाउंट्स, उसके अभी कैश बुक मैंने पढ़ाया नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे मैंने मिक्स नहीं करवाया, अदरवाइज वो भी है। अभी सब्सिडरी बुक उस पे आना है मुझे, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं शौकत, बट वो भी टच होगा, डोंट वरी। तो टेकन आउट ऑफ द लेजर। ट्रायल बैलेंस इज जस्ट ए स्टेटमेंट, ये कोई अकाउंट नहीं है। अकाउंट मैंने समझा दिया अकाउंट क्या होता है, ये सिर्फ स्टेटमेंट होती है। ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट होती है। दो चीजें याद रखना, एक बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस, ये दोनों क्या होती है? ये दोनों भाई स्टेटमेंट्स होती है, ओके? इट इज नॉट एन अकाउंट। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। जैसे कि हम फाइनल अकाउंट उसको देख लेंगे, वो एक पीरियड के लिए बनाया जाता है, एक मंथ सॉरी एक ईयर के लिए बनाया जाता है, अकाउंटिंग ईयर के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना? लेकिन ट्रायल बैलेंस आप कभी भी बना सकते हो टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स, ओके? It can be prepared at any time during the accounting period. जनरली इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ, लेकिन ये क्वेश्चन याद रखना, जनरली अगर वहां पे पूछा जाएगा, इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर
बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। क्यों? क्योंकि फाइनल अकाउंट्स हम यहाँ से ही बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से ही हम उठाते हैं चीजें और फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट्स में दो चीजें होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इट इज neither a part of double entry system nor does it appear in the actual book of accounts। ठीक है ना? It is usually prepared upon loose sheet। ठीक है ना? ये डबल बुक कीपिंग सिस्टम का, डबल एंट्री सिस्टम का जो है पार्ट नहीं है। ओके, अब देखो मेथड, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए। एक होता है टोटल्स मेथड, एक होता है बैलेंस मेथड, और नेक्स्ट इज कंपाउंड मेथड। आप याद रखने के लिए सीबीटी भी याद रख सकते हो, जैसे कि एग्जामिनेशन होता है ना सीबीटी बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी, सी फॉर कंपाउंड, बी फॉर बैलेंस मेथड और टी फॉर टोटल्स मेथड। जनरली हम बैलेंस मेथड से ही ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं, बट ये दो मेथड्स भी अप्लाई होते हैं। टोटल में क्या होता है? टोटल में हम टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट बैलेंस एक अकाउंट की देखते हैं। ओके, लेकिन बैलेंस में क्या होता है? बैलेंस में हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को बैलेंस करते हैं, जो कि मैंने आपको कल दिखाया। सपोज ये परचेज अकाउंट है, या कोई भी अकाउंट ले सकते हो, कोई भी एक्सपेंस अकाउंट है, कोई भी एक्सपेंस अकाउंट है, इसकी हमेशा क्या होगी? डेबिट बैलेंस 10,000 डेबिट हुआ है। ओके ना? ठीक है ना? तो जो आप लास्ट पे बैलेंस कर लोगे, उसी बैलेंस को हम यहाँ पे दिखाएंगे। कहाँ पे? ट्रायल बैलेंस में। ओके, सो ट्रायल टोटल मेथड ये मैंने बता दिया आपको, बैलेंस मेथड भी बता दिया, कंपाउंड मेथड भी क्या बता दिया क्या होता है। अब आना है हमने कहाँ पे? फाइनल अकाउंट्स पे। फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या फाइनल अकाउंट्स बोलो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलो। फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिस्ट ऑफ, इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और होता है बैलेंस शीट। क्या क्या चीजें बनाते हैं सर? एक बैलेंस शीट बनाते हैं और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। क्या चीजें क्लियर है? क्या चीजें क्लियर है आप लोगों तक? प्लीज